तो आज जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं वो है दोष ना लगा। दोष ना लगा। मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री अध्याय 1 और वचन 9। जूडे चैप्टर 1 वर्स 9, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 9। प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मूसा मिस्र देश से इजरायलियों को निकाल ले आया और जब वो मोआब देश में पहुंचे तब परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ी पर ले जाकर कनान देश दिखाया और परमेश्वर ने कहा कि तू उस वायदे के देश में, उस कनान देश में नहीं जा पाएगा, तू इस पहाड़ी से ही उसे देख। तब मूसा वहीं पर रुक गया और सब इजरायली लोग जो हैं वो आगे चले गए। फिर यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय में परमेश्वर खुद इजरायलियों को और यहोशू को बताते हैं कि मेरा दास मूसा मर गया है ना। यानी मूसा मोआब देश में ही मर गया और परमेश्वर ने ही मूसा को वहां पर दफनाया। लेकिन यहूदा बता रहा है कि मूसा को दफनाने से पहले, ध्यान से सुनिए, यहूदा बता रहा है कि मूसा को दफनाने से पहले मूसा की लाश को लेकर प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल और शैतान के बीच में विवाद हुआ। शैतान मूसा की लाश को लेना चाहता था पर मिकाईल उसे लेने से रोक रहा था, उसे देना नहीं चाहता था। शैतान उस पर दोष लगा लगाकर उसकी लोथ को लेना चाह रहा। क्या दोष था मूसा का? मूसा की क्या गलती थी जो शैतान को उस पर दोष लगाने का मौका मिला? है ना, जब हम पढ़ते हैं कि वो जब जा रहे थे मिस्र देश के से निकलकर कनान के रास्ते में थे तो वहां उन्हें प्यास लगी। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उस चट्टान से जाकर बात कर, वो तुझे पानी देगी। लेकिन मूसा ने क्या कर दिया? अपनी लाठी लेकर उस चट्टान पर मार दिया। ये एक गलती जो है मूसा ने की। इस एक गलती के लिए शैतान मूसा की लाश के पास आकर खड़ा हो गया और उसे कहता है कि ये मेरा जन है, ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इसने गलती की है। लेकिन जो मिकाईल है वो उस लोथ को लेने नहीं दे रहा था, है ना। शैतान दोष लगा रहा था लेकिन मिकाईल ने शैतान पर दोष नहीं लगाया। तो मिकाईल ने दोष क्यों नहीं लगाया, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, शैतान को मूसा की लोथ क्यों चाहिए? सोचकर देखो, शैतान को मूसा की लोथ क्यों चाहिए होगी? सोचकर देखो कि शैतान और प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल मूसा की लाश के लिए वाद विवाद क्यों कर रहे हो? असल में शैतान मूसा को मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मूसा की लाश को मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब आप सारे सुसमाचारों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, है ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब आप इन चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहूदी लोग मूसा द्वारा दी व्यवस्था को बहुत बड़ा मानते थे। उस व्यवस्था को बहुत बड़ा मानते थे। उसी व्यवस्था के लिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। ऐसे में अगर शैतान को मूसा की लोथ मिल जाती तो वो यहूदियों को पूरी तरह से परमेश्वर से दूर ले जाकर उन्हें मूर्ति पूजा में ले जा सकता था। आपको बताऊं, शैतान के हाथों से एक व्यक्ति को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। शैतान एक व्यक्ति को जीते जी तो क्या, उसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। मरे हुए व्यक्ति के परिवार के लोगों को वो कई प्रकार के भ्रम में, उस मरे हुए व्यक्ति के प्रति कई प्रकार के भ्रम में और कई प्रकार के कामों में, है ना, जिन्हें हम कहते हैं मरे हुए काम, रीति रिवाज, उन कामों में वो उन्हें फंसा कर रखता है। इसीलिए तो उन्हें छुड़ाने के लिए, है ना, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना में इतना जोर लगाना पड़ता है। हालेलुया। पर कितना भी जोर लगाना पड़े, ध्यान से सुनिए, कितना भी जोर लगाना पड़े, अंत में मिकाईल की तरह जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी और है।
और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम गढ़ों को हिला सकते हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम आत्मा को जीत सकते हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम जीवनों को रूपांतरित यानी नया कर सकते हैं। आमीन, थैंक यू जीसस। दूसरी बात, अब सवाल यह उठता है कि मिकाइल ने दोष क्यों नहीं लगाया? मिकाइल ने दोष क्यों नहीं लगाया? इसमें मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है। पढ़िए जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 3 अध्याय और 1 वचन। जकरिया अध्याय 3 और उसका 1 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शैतान यहोशू महायाजक पर दोष लगाने को खड़ा था। इब्रानियों की पत्री में बताती है कि यीशु मसीह हमारा वकील है, हमारा एडवोकेट है। हम मसीही लोगों को, हम शांति प्रिय लोगों को जो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा भी आगे कर देते हैं, हम लोगों को वकील की क्या जरूरत है? क्योंकि शैतान हमारे विरोध में खड़ा होकर हम पर दोष लगाता है। हमें वकील की जरूरत क्यों है? क्योंकि शैतान हमारे विरोध में खड़ा होकर हमें दोष लगाता है। बाइबल उठाकर देख लो, शैतान आरंभ से लोगों पर दोष लगाता आया है। आदम और हव्वा पर उसने दोष लगाया, अय्यूब पर उसने दोष लगाया, या ये यहोशू महायाजक पर उसने दोष लगाया। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला गिराया गया। भाइयों पर दोष लगाने वाला गिराया गया। ये भाई कौन है? मैं और आप। मसीह में हम जितने लोग हैं, हम भाई बहन हैं, है ना, हम ये सारे भाइयों पर दिन रात दोष लगाने वाला गिराया गया, है ना। शैतान पिता के सामने खड़ा होकर दिन रात हम लोगों पर दोष लगाता। इसने ये किया, इसने वो किया, आज इसने आज्ञाकारिता नहीं किया, आज इसने पाप कर दिया। तो वो दिन रात वहां पर खड़ा होकर दोष लगाता है। और हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह हमारी वकालत करता है। वो हमारी वकालत करता है। जैसे वकील दलीलें दे देकर अपने मुवक्किल के लिए लड़ता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी दलीलें दे देकर हमारी रखवाली करता है, वकालत करता है। आपको बताऊं, शैतान के लगाए हर दोष को, ध्यान से सुनिए, शैतान के लगाए हर दोष को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा और अपने लहू के द्वारा धो देता है। हालेलुया, है ना। आप पर जितने दोष शैतान लगाता है, उन दोषों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से काट देता। मत्ती और लूका अध्याय 4 में जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, तो यीशु मसीह ने उसकी बातों को कैसे काटा था? वचन के द्वारा काटा था, और किसी दूसरे तरीके से नहीं। उसने अपने वचन से उन बातों को काटा, शैतान की बातों को काटा। और आज भी जब वो दोष लगाता है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे, उसकी बातों को अपने वचन के द्वारा काटते हैं और अपने लहू से धोकर हमारे दोष को दूर करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इससे परमेश्वर की बदनामी होती। मिकाइल ने दोष क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोष लगाने से परमेश्वर की बदनामी होती। मिकाइल ने दोष नहीं लगाया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो शैतान से डरता था, नहीं। मिकाइल ने दोष इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इससे परमेश्वर की बदनामी होती। अगर मिकाइल जो है शैतान को बुरा भला कहता, उल्टा सीधा बोलता, तो शैतान को परमेश्वर पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता कि देख तेरा भेजा हुआ अभिषेक, देख तेरा प्रधान स्वर्गदूत, वो भी क्या करता है? दोष लगाने का काम करता है। जिस दोष को लेकर वो मूसा को लेने आया था, उसी दोष का दोषी कौन हो जाता? खुद मिकाइल स्वर्गदूत हो जाता। इसलिए मिकाइल चुप रहा। हालेलुया। इसलिए मिकाइल ने दोष नहीं लगाया, वो चुप रहा। जब कोई बच्चा गलती करता है तो दोष उसके माँ बाप को दिया जाता है। आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने मेरे माँ बाप को मारा है, आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा है, आपके बच्चे ने हमारे घर का कांच तोड़ दिया है, आपने अपने बच्चे को बिना हेलमेट के स्कूटर कैसे दे दिया है, माँ बाप की गलती। तो जब कोई बच्चा गलती करता है तो अक्सर जो है उसका दोष उसके माँ बाप को दिया जाता है। वैसे ही
जब कोई विश्वासी गलत काम करता है तो लोग उसका दोष प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, नहीं तो जिस चर्च में वो जाते उस चर्च को देते हैं, नहीं तो जिस पास्टर के अधीन है वो उस पास्टर को देते हैं, है ना। इसीलिए मिकाइल की तरह मुझे और आप सबको इतना समझदार होना चाहिए कि हम खुद को बुराई से दूर रखें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे और आपको मिकाइल की तरह इतना समझदार होना चाहिए कि हम अपने आप को बुराई से दूर रखें ताकि हमारे परमेश्वर की बदनामी ना हो सके। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, मिकाइल ने दोष क्यों नहीं लगाया? क्योंकि शैतान कभी परमेश्वर का अभिषिक्त लूसीफर था। मिकाइल ने दोष क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो शैतान कभी परमेश्वर का अभिषिक्त लूसीफर था। पढ़िए पहला शमूएल की पुस्तक 24 अध्याय 5 और 6 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्स 5 and 6। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागी की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो शमूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दी, लेकिन उस समय पर इजराइल का ऑलरेडी पहले से ही जो एक राजा था शाऊल, तो शाऊल पहले से इजराइल का राजा है। जब शाऊल को यह पता चला कि एक भेड़ बकरी चराने वाला, एक जंगल में घूमने वाला एक लड़के को, एक छोटे से जवान लड़के को, एक 14 साल के लड़के को राजा का अभिषेक कर दिया गया है, तो उसने दाऊद को मारने की सोची। लेकिन दाऊद भागकर जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में छिपता रहा। एक दिन जब आपस में उनका झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, आमना सामना हो रहा था, उस समय पर शाऊल और दाऊद दोनों एक गुफा में अकेले छिप गए, मिल गए। उस समय पर दाऊद ने क्या किया? शाऊल का एक कपड़े का एक सिरा जो है उसने काट लिया। लेकिन बाद में दाऊद पछताया कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ डाला। आज जिसे हम शैतान कहते हैं, वो परमेश्वर का बनाया सबसे उत्तम स्वर्गदूत था। उसका नाम था लूसीफर। उसमें उत्तमता क्या थी? उसमें उत्तमता थी उसके पंखों में संगीत निकलता था। जब वो अपने पंख हिलाता था उसमें से संगीत निकलता था और परमेश्वर उस संगीत में मगन हो जाया करते। ये देखकर कि परमेश्वर मेरे संगीत से मगन हो जाते हैं, लूसीफर के अंदर घमंड आ गया। उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर को भी मगन कर देता हूं। लेकिन इस घमंड के लिए परमेश्वर ने उसे काट कर नीचे गिरा दिया और वो शैतान बन गया। वो शैतान बन गया। वो कभी परमेश्वर का अभिषिक्त था। ध्यान से सुनिए, वो कभी परमेश्वर का अभिषिक्त था, इसलिए मिकाइल ने उस पर दोष लगाने का साहस नहीं किया, उस पर दोष नहीं लगाया। इसलिए दाऊद और मिकाइल की तरह मुझे और आपको भी चाहिए कि हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों पर या परमेश्वर के अभिषिक्त दासों पर ना तो उंगली उठाएं, ना उन पर दोष लगाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से लगाए, आपके जीवन पर लगे सारे दोष हट जाएं, तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। दोष देना शैतान का काम है, परमेश्वर के लोगों का नहीं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मैं चाहता हूं यहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज इस सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। कुछ समय के लिए अपने कामों को छोड़ दीजिए, आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। एक बार इस वचन पर मनन कीजिए। दोष ना लगाएं, दोष ना लगाएं, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है। दोष लगाना शैतान का काम है। वो आरंभ से दोष लगाते आया,
वो आरंभ से दोष लगाते हैं। आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा, अयूब को नहीं छोड़ा, यहोशू महायाजक को नहीं छोड़ा, और लिखा वो आज भी भाइयों पर दोष लगाता, आज भी। लेकिन एक समय आएगा